बोलो, प्लेन के बारे में पहले बताओ, प्लेन के बारे में कितना पता है तुम लोग को? सपोज वी वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है पता है तो बताओ। इसमें सेम आएगा, इसके दो फॉर्म्स होंगे, एक वेक्टर फॉर्म होगा और एक कार्टेशियन फॉर्म होगा। तो पहले वेक्टर फॉर्म में बताओ क्या होता है लाइन की इक्वेशन। आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। इसमें बताओ सारी चीजें क्या होती है, जैसे एन कैप, डी, आर वेक्टर, नहीं पैरेलल नहीं, इट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और डी क्या है? डिस्टेंस किसका किससे? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। और आर वेक्टर एज यूजुअल तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। कोई भी, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं प्लेन के ऊपर में, उनमें से कोई भी पॉइंट। अब इसी को जब तुम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने जाओगे तो आर वेक्टर सिंस इट इज एनी पॉइंट, तो उसको हम लोग लिख देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अच्छा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो उसको मान लेते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और डी को डी रहने दो, कैपिटल कर दो। चलो, तो जैसे ही इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे व्हाट यू आर गोइंग टू गेट बताओ, वही तुम्हारा प्लेन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी, लेकिन हम लोग जब लिखते हैं प्लस डी कर देते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ क्वेश्चन उठेगा सर डी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब मैंने इसके लिए क्या बोला हुआ है कि डी इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अब चाहे वो यहाँ जाए, माइनस आए या प्लस आए, तुमको अगर मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, तो तुम -7 तो बोलोगे नहीं, यू विल ऑलवेज से 7। इसीलिए जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग यहाँ पे प्लस डी ही रखते हैं। अब इसमें ये जो ABC है दैट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और डी तो हमें पता ही है, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, उसके बाद आता है इसका सेकेंड फॉर्म, जिसमें दो चीजें चेंज हो जाएंगी। एक तो वो तुमको बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। मतलब इस बार वो तुमको बता रहा है कि तुम्हारा प्लेन जो है वो किस पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। और इस बार भी एक वेक्टर है, लेकिन वो सिर्फ एक वेक्टर है, नॉट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये चेंजेस आया है तुम्हारा, पहला पॉइंट दे दिया है और बदले में एक वेक्टर दे दिया है जो कि प्लेन के साथ में परपेंडिकुलर है, लेकिन वो यूनिट वेक्टर नहीं। तो जब तुम इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो ये फॉर्मूला होता है, बोलो, नहीं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, जिसपे आर वेक्टर अगेन बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द प्लेन, और ए वेक्टर इज स्पेसिफिकली दैट पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विच इज गिवन। ये कौन सा पॉइंट है जिसके थ्रू तुम्हारा प्लेन पास कर रहा है, वो तुमको गिवन होगा क्वेश्चन में। और एन हो गया तुम्हारा वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, आर वेक्टर को कोई भी रैंडम एक पॉइंट पकड़ा देते हैं, लेकिन हमें जो पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग लेट करते हैं x1 y1 z1, तो उसका जब तुम पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इनको ब्रैकेट में डाला, और जो n वेक्टर है, जो वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उसको मैं ले रहा हूँ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ इसको सॉल्व करके तुमको जो कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा प्लेन का वो क्या बनेगा, देख के बताओ। हाँ, क्योंकि x माइनस एक्स वन आई के साथ आएगा, यहाँ a के साथ डॉट हो रहा है, तो पहला आ गया a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू 0, वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और x1 y1 z1 हो गया तुम्हारा दैट पॉइंट थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग, जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, दो फॉर्म्स हो गए। उसके बाद आता है तुम्हारा तीसरा फॉर्म, जो कि थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन फिर उसमें तरीका क्या लगाना है तुमको, वैल्यू पुटिंग से काम हो सकता है। जैसे थर्ड का हेडिंग है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
लिख लो आराम से, अगर लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लेन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चंस में तो बनेंगे ही नहीं, वो फंस जाएगा वहां पे। लिख लिया? चल, थर्ड वाला जो है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि उसमें ट्विस्ट करके कुछ हो देगा, क्योंकि उसका हेडिंग ही है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में तुमको तीन पॉइंट्स दिए होंगे जो कि सेम लाइन पे लाइन नहीं करते होंगे, तभी तो वो प्लेन को पास कराएंगे। सपोज कर लो पहला पॉइंट है ए वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर है, दूसरा पॉइंट है बी, उसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। मतलब तुम्हें पॉइंट कैसे दिए होंगे, x1 y1 z1। तुम उसका ए वेक्टर बना सकते हो कैसे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट दिया होगा x2 y2 z2, उसका भी इसी तरह से वेक्टर बन जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट दिया होगा x3 y3 z3, उसका भी पोजीशन वेक्टर बना लोगे इसी तरीके से जैसे मैंने अभी ए का बनाया। तो वेक्टर फॉर्म में अगर तुम प्लेन की इक्वेशन लिख रहे हो तो वो होता है r माइनस ए डॉट ब्रैकेट में b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे एसटीपी होता था हमारा। एसटीपी में हम लोग क्या लिखते थे, a डॉट b क्रॉस c। अब सोचो a की जगह यहाँ पे कौन आ गया, r माइनस से, और b की जगह कौन आ गया, b माइनस से, और c की जगह कौन आ गया, c माइनस से। तो जब हम लोग इसको रिड्यूस करते थे तो एक डिटर्मिनेंट आता था हमारे पास में, जिसमें पहला रो होता था a वेक्टर के लिए, दूसरा रो होता था b वेक्टर के लिए, तीसरा रो होता था c वेक्टर के लिए। तो अब सोचो कि मैंने ABC को तो डिफाइन कर दिया है, और हमेशा से क्या बोलते आया हूं कि R वेक्टर जो है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट अगर लिखे तो XYZ और वेक्टर बना ले तो XI प्लस YJ प्लस ZK। तो बताओ इस ये जो डिटर्मिनेंट अब हम लोग बनाने वाले हैं उसके पहले रो में क्या आने वाला है, हाँ ये बन जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1। और सेकेंड रो में b माइनस से क्या बन गया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। और थर्ड में फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। लेकिन ये चाहे जिस मेथड से भी करो लेंथी ही पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का तोड़ क्या है कि मान लो तुमको एक क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2 माइनस 1 3 1 3 5 एंड 7 माइनस 2 माइनस 3। तो तुम्हारे ऑप्शन में चार प्लेन की इक्वेशन होगी। अब वो प्लेन हो सकता है कार्टेशियन फॉर्म में हो सकता है वेक्टर फॉर्म में हो। अगर वेक्टर फॉर्म में हुआ तो क्या हम लोग उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं तुमको एक प्लेन की इक्वेशन दे देता हूं वेक्टर फॉर्म में, अब इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके दिखाओ कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी तो बताया था। आर के जगह एक्स आई वाई जे जेड के, दिमाग नहीं कर लो वो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 5z, इसको यहाँ ले आओ माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शंस दिए हैं तो इसको पहले ही कन्वर्ट करके कार्टेशियन बना लेंगे। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा प्लेन है जो इन तीनों पॉइंट से पास करता है। क्या तरीका होगा सोचो। मान लो मैंने पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है यही वाला, ये वाला प्लेन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। हाउ टू चेक वेदर दिस इज द आंसर और नॉट। हाँ, सीधा सीधा क्या करो, ये तीनों प्लेन को पॉइंट्स को एक एक करके इस प्लेन की इक्वेशन में डालो। मान लो तुमने पहला वाला डाला और ये 0 के इक्वल हुआ ही नहीं, तो इस ऑप्शन को यहीं पे छोड़ दो, बाकी दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन आया, सपोज कर लो है 3x माइनस 4y माइनस 7z प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसमें तुमने पहला पॉइंट डाला, सेटिस्फाई हो गया, दूसरा पॉइंट डाला वो भी सेटिस्फाई हो गया, तीसरा वाला डाला वो भी सेटिस्फाई हो गया, तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यही तुम्हारा आंसर है। नहीं, इसमें और चेंज नहीं होगा ना, अगर वो तुमसे इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है और 3 पॉइंट्स दे रहा है तो उसमें कोई फॉर्मेटिंग चेंज होनी ही नहीं है। ये कैसे होगा, नहीं नहीं, इसमें इसमें और कोई ट्विस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बस तुमको ये फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला याद रखना, ये नहीं कि मैंने ट्रिक बता दी तो फॉर्मूला छोड़ दिया। फॉर्मूला मैंने समझा दिया है कैसे आया है, तो वो तुम्हारे काम आएगा। और वहां वो जो तरीका बताया वो अगर आया उस क्वेश्चन में तो करना। वैसे भी 3 अनकोलिनियर वाले 2 बार आए हैं तुम्हारे पेपर में, उनको पता है कि तुम ऑप्शन पुट करके चेक कर लेगा, देगा ही नहीं तुमको वैसा क्वेश्चन। अच्छा, एक और फॉर्म होता है जो कि मेरे ख्याल से इजीली याद हो जाएगा, यही बता देता हूँ। दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसे हमने लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ जरा। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लाइन जो है
वो दोनों एक्सिस के ऊपर में गिरता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है। तो प्लेन कैसा होगा, ऐसे करके सपोज कर लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल ए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल बी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल सी। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ बताओ, डिस्टेंस दे दिया ना मैंने, ए 0 0, ये हो जाएगा 0 बी 0 और ये हो जाएगा 0 0 सी। तो इस केस में इक्वेशन बनेगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, जैसे लाइन की इक्वेशन में होता है, प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। और इसमें अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 0 0 0 4 0 एंड 0 0 5, क्या करोगे बताओ। तब वो सब तरीका मत करना, सीधा आंसर लिखना। बोलो, x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 प्लस जेड बाई 5 इक्वल्स टू 1। लेकिन ये हो सकता है ऑप्शन में ना हो, एलसीएम ले लेना, 60 आएगा। तो आंसर हो गया फाइनल 20x प्लस 15y प्लस 12z माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारे पास में प्लेन की इक्वेशन है, मान लो यहाँ पे पूछ दिया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, क्या हो जाएगा आंसर, 60 हो जाएगा। बस यही तो बताया हमने। आगे चारों फॉर्म समझ में। चारों फॉर्म हो जाने के बाद इसके अंदर 6 चीजें होती हैं। पहला होता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दूसरा होता है, बोलो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो गया। एक होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। फिर आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। फिर आ गया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। फिर आएगा इक्वेशन ऑफ द थर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। फिर आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। फिर आएगा इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। और सबसे लास्ट में आएगा कि व्हेनेवर अ लाइन गोज थ्रू विथ अ प्लेन, उसका कुछ पार्ट इधर रह जाएगा, कुछ पार्ट इधर रह जाएगा, तो किस रेशियो में वो उसको डिवाइड करेगा। मैंने जो जो बोला है उसके बारे में एक एक करके फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। कुछ तो डायरेक्ट है बिल्कुल, जैसे मैंने तुमको दो प्लेन की इक्वेशन दे दी, बोला इनके बीच का एंगल निकालना है। दोनों तुमको दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2। यहाँ पे मैंने वेक्टर कर दिया है, कैप नहीं लगाया। अब इसमें क्या होगा cos थीटा, बताओ। n1 देखो डिस्टेंस से कोई लेना देना है नहीं, n1 डॉट n2 अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड, ये हो गया वेक्टर फॉर्म के लिए। अब कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या बताया मैंने अभी, बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे कर लो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दो प्लेन आने वाले हैं। दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। बोलो क्या होगा इसका एंगल बिटवीन, बस सेम फॉर्मूला आ गया फिर से, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 और फिर उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट का a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट का a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसमें भी दो केसेस होंगे, अगर दोनों परपेंडिकुलर हुए तो, हाँ, और अगर पैरेलल हुए तो रेशियो सेम हो जाएगा। अब बताओ, तुमको एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 और एक प्लेन दे रखा है। अब प्लेन को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ और तुमको बोला गया है कि इस पॉइंट का इस प्लेन से सबसे छोटा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको कंपेयर करो लाइन वाले केस के साथ, बताओ क्या होगा। ax या ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे ना इसके अंदर, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d पूरे का मॉडुलस अपॉन में रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मालूम है ना। और इसी में उसने तुमको दो पैरेलल प्लेन्स दे दिए और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ये है पहला और ये, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होते हैं, हमें सबसे पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है दे मस्ट बी सेम, ओनली डिफरेंट पार्ट इज द लास्ट वन, डिस्टेंस। अब बताओ इस केस में डिस्टेंस क्या बनेगा, द डिस्टेंस मॉडुलस का d1 माइनस d2, हाँ, और अगर ये ABC सेम नहीं है तो उसको सेम बना लेंगे। उसके बाद इमेज, इमेज का कंसेप्ट लाइन में क्या होता था, सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, इमेज ऑफ अ पॉइंट WRT अ प्लेन, हाँ याद है तुमको सब कुछ। जैसे पॉइंट दिया है x1 y1 z1, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, और तुम्हें निकालना है इस पॉइंट का इमेज p डैश।
HKL। साथ में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी पूछ देता है, वो एक बार हमें P' मिल गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। क्या बताया था फॉर्मूला, याद दिलाओ। H माइनस x1 अपॉन A इज इक्वल्स टू K माइनस y1 अपॉन B, L माइनस Z1 अपॉन C, और फिर क्या कर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D। यहाँ कहीं मॉडुलस नहीं है, और अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसमें भी रूट का साइन नहीं है। अच्छा, एक बार HKL मिल गया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से। एक और तरीका क्या बताया था, फुट ऑफ द 2 को हटा देंगे और HKL को निकालेंगे, सिर्फ 2 को हटाना है, माइनस को नहीं, तो उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए। उसके बाद इसके अंदर में आता है तुम्हारा, हाँ एक तो ये हो गया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, बोथ इन वेक्टर एंड कार्टेशियन, उनके बीच का एंगल निकालना है। लाइन की इक्वेशन बताओ जरा, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है स्टैंडर्ड में, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी, और प्लेन की इक्वेशन तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, क्या होता है आर डॉट, यहाँ पे एन वेक्टर कर लो इज इक्वल्स टू टी। बस इस फॉर्मूला में चेंज क्या आएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर यही लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, बताओ कार्टेशियन फॉर्म में लाइन x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी, और प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। अब इसके केस में साइन थीटा बोलो, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी प्लस कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैपिटल वाला और फिर छोटा वाला। ये जो पार्ट अभी हमने किया, दिस आर ऑल फॉर्मूला ओरिएंटेड पार्ट, इसमें हम सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला याद है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जो हम लोग करेंगे उसमें थोड़े से कंसेप्ट आएंगे, जैसे मान लो दो प्लेन है और इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से हमने एक तीसरा प्लेन निकालना होता है, दिस इज योर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे दो कॉपी को रख दोगे तो वहां पे एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, उसके ऊपर तुम्हारा एक और प्लेन आ गया, ये वाला। तो सपोज कर लेते हैं ये है तुम्हारा P1, ये है तुम्हारा P2, और तुमको निकालना है इस थर्ड प्लेन की इक्वेशन दैट इज P3। अब बताओ इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे, P1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल्स टू 0। अब तुमको लैम्बडा को निकलवाने के लिए दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक में वो तुमको ये पॉइंट पकड़ा देगा जिसके थ्रू तुम्हारा थर्ड प्लेन पास कर रहा होगा, तो तुमको क्या करना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सीधा सीधा इस इक्वेशन में पुट कर देना है, एक्स वाई जेड की जगह लैम्बडा मिल जाएगा और वापस उसी में डालोगे तो आंसर आ जाएगा। और एक केस होता है जहां पे वो तुमको पॉइंट नहीं देगा, वो तुमको एक और प्लेन दे देगा, सपोज अ फोर्थ प्लेन इज गिवन टू यू विच इज परपेंडिकुलर टू थर्ड प्लेन। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो फोर्थ प्लेन अगर थर्ड प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन का कुछ ए बी सी होगा, और जो फोर्थ प्लेन दिया होगा उसका एक ए बी सी होगा, तो उनका A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम जीरो करेंगे तो वहां से भी लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी, वापस डालोगे आंसर निकालोगे। इन पे हमें थोड़ा से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाकी मैं बाकियों को मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको समझ में आया हुआ है। लिखो क्वेश्चन है पहला, find the equation of the plane passing through the intersection of, find the equation of the plane passing through the intersection of टू प्लेन्स, जिसमें पहला प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, एंड दूसरा प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 7, एंड perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane x minus 5y plus 3z is equals to 5। करो इसका सेकेंड केस, मतलब इस केस का सेकेंड वाला।
हम्म। नहीं नहीं, वो क्यों कर रहे हो? जैसा मैंने बताया था वैसा करो ना। दो प्लेन है, पहला प्लेन क्या है तुम्हारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो उसको पहले लिख लो। एक्स प्लस, हाँ, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जो भी तुम्हारे दूसरे प्लेन की इक्वेशन, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 7। इसको इधर खींच लो। अब इसका कोफिशिएंट सेपरेट कर लो, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई, 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड, और आखिरी वाले ब्रैकेट में -1 -7 लैम्डा। अब ये जिस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है वो तुमको क्या दिया हुआ है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अ फोर्थ प्लेन, जिसकी इक्वेशन है x माइनस 5y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 5। बोलो इसके आगे क्या करना है। इनके a1 a2 को देख लो, दिस इज a1, इसके साइड वाला a2। तो अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर है तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू -5, और सबसे लास्ट में 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 3 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसको तुमने सॉल्व किया, आई थिंक लैम्डा 1 आ गया। अब लैम्डा 1 आ गया मतलब काम आसान हो गया मान ली, क्योंकि हम लोग इसको उठा के स्ट्रेट अवे कहाँ पुट करने वाले हैं, इस इक्वेशन में। तो अब बताओ आंसर कितना बन गया। एक तो आया 3x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 8, प्लस 8 नहीं -8 आ गया आंसर। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्यों +8 कर रहे हो? वो तो हम लोग जब ये करते हैं यहाँ पे तो डायरेक्ट -8 ही लिखना है। आया समझ में, 3x प्लस 4y प्लस 5z -8 इक्वल्स टू 0। अब इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अब इस बार पॉइंट दिया होगा। पहला प्लेन लिख लो, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्लेन लिखो, 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 9। और दूसरा प्लेन है तुम्हारा 4x माइनस 5y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन एंड द पॉइंट 3,2,1। पॉइंट इस बार दिया हुआ है, दैट मीन्स फर्स्ट केस है तुम्हारा, पॉइंट इज 3,2,1। अगेन लैम्डा 1 है। हाँ निकालो, आंसर निकालो। 6x नहीं, ये मैच नहीं कर रहा तुम्हारा बिल्कुल भी ऑप्शंस के साथ। लैम्डा एक बार चेक करो, क्या 1 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। आ रहा है तो मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन तुमने शायद कुछ तो गलती की है, क्योंकि अगर 1 आ रहा होता तो तुम्हारा ऑप्शन मैच कर जाता। तुम्हारा कितना आया? हाँ निकालो निकालो। ठीक से करो, ठीक से। कितना आ गया? लैम्डा 2 आ रहा है, आंसर निकालो।
कितना बताओ? हाँ 9y। 10x खाली सही है, बाकी सब गलत जा रहा है। हाँ वो आना चाहिए, मुझे जहाँ तक याद है इस क्वेश्चन में लैम्बडा 1/3 आएगा। तूने 1 - 1 सब ले आया। चल एक बार करके देखते हैं। बोल तो सही, आंसर जो है वो तो नहीं, 3 को भेजना कहीं और। हाँ +2z। लास्ट नंबर बोल। हाँ ठीक है, ऑप्शन है पहला वाला ही, 10x - 2y + 2z इज इक्वल्स टू 28। कुछ नहीं, उसमें कैलकुलेशन में तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, तरीका समझ में आ गया है। बस ध्यान रखना लैम्डा की वैल्यू वहाँ पे 1/3 आएगी। वो कैलकुलेशन में गलत हो रहा है। दिखा, एक मिनट क्या गलती की है। 15 आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, 1/3 आ रहा है बच्चे। 10/3 में कैसे मान जाऊँ मैं? एक सेकंड रुक जाओ। 2x + y + 2z - 9। अपनी गलती ढूंढ लो बस, उसमें अब मुझे करने से कुछ नहीं होगा। आ गया है? हाँ 9 नहीं लिखा था, क्यों, किस खुशी में? ले भाई पेन उठा, पेन उठा पहले। हो जाएगा ना? चल अब उसके बाद बताओ ये वाला केस। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। जैसे ये है तुम्हारा प्लेन और ये है लाइन जो कि इसके अंदर से निकल गया। जैसे सपोज कर लो ये मेरा हाथ है, इसके अंदर से मैंने पेन को निकाल दिया, तो पेन कहीं ना कहीं यहाँ टच करेगा, और वो जहाँ पे भी टच करेगा दैट इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर लाइन और प्लेन। मतलब वो पॉइंट लाइन के ऊपर भी है, प्लेन के ऊपर भी है। तो एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा। और ऐसा करने के बाद कुछ हिस्सा उधर गया, कुछ हिस्सा इधर गया, मतलब m/n के रेशियो में ये इसको डिवाइड भी कर रहा है, तो वो रेशियो भी तुमको पूछ सकता है। अब हुआ कि लाइन की इक्वेशन वो तुमको देगा कैसे? उसके पास दो तरीके हैं लाइन की इक्वेशन देने के। पहला तरीका वो कि तुमको पूरा का पूरा वो इक्वेशन ही पकड़ा दे जो कि इस फॉर्म में होता है, या फिर वो तुमको इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स के बारे में बता दे। क्या हमारे पास में लाइन के अगर दोनों एंड पॉइंट्स हैं तो हम लोग इक्वेशन खुद बना सकते हैं? दैट फॉर्मूला इज देयर विद अस। हाँ, तब हम लोग को पहले स्टेप में यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा कि लाइन की इक्वेशन चूंकि हमें दी नहीं हुई है तो हमें पहले इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा। एक बार बना लिया तो फिर ये और ये सेम ही हो गया। अब प्लेन की इक्वेशन अगेन वो दो तरीके से दे सकता है। तरीका नंबर 1, पूरा का पूरा प्लेन का इक्वेशन दे दिया उसने कार्टेशियन फॉर्म में। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इन बोथ द केसेस यू आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन तो आ ही जाएगी। अब चाहे इस केस में लाओ या इस केस में लाओ, फाइनल काम क्या करना है, इसको के इक्वल कर देना है। इससे क्या होगा, तुम्हें एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज मिलेंगी वो सारे के सारे के टर्म्स में होंगे। अब ये जो एक्स वाई जेड जो तुमने के टर्म्स में निकालने हैं दैट इज नथिंग बट दिस पॉइंट ओनली। तो हमारा एजेंडा क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालना। तो इसको उठा के क्या करोगे, प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे ही तुम पुट करोगे इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ के। और वो के जैसे ही तुमको मिला, यहाँ से मान लो के की वैल्यू आ गई 1, तो फिर इसको उठा के इन तीनों में पुट कर दो, तो तुम्हें अपने आप ही एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पहले इसी के ऊपर में एक दो क्वेश्चन करके देखो। लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में तुम्हें लाइन की इक्वेशन दे रखी है, पहले वो लिख लो। x+1, मैं लिख देता हूँ, x+1 इज इक्वल्स टू y+3 होल अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू माइनस का z+2 होल अपॉन में 2। और ये क्या कर रहा है, एक प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है। उस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y + 5z इज इक्वल्स टू 10। तुमको इस लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड प्लेन? आई थिंक ये कर लोगे जल्दी से, जो मैंने भी समझाया था उसके अकॉर्डिंग। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब यही पी की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, एक्स वाई जेड। जैसा ऐसा मैंने बोला था बिल्कुल सेम टू सेम करना स्टार्ट करो।
2 6 - 4, ठीक है आंसर, ठीक है आंसर 2 6 - 4 कर रहा है, ठीक ही कर रहा है, तू भी ठीक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तुम लोग को इसको इक्वेट करना है के साथ। x की वैल्यू आ जाएगी, पहली वैल्यू आई x की k-1, y की वैल्यू आ जाएगी 3k-3, z की वैल्यू नेगेटिव में आएगी 2k-2, उसको हम लोग चेंज करके लिख लेंगे 2 - 2k। ये माइनस जेड था ना, तो पहले हमने 2k-2 निकाला, माइनस को हटाने के लिए कर लिया। और अब ये तीनों उठा के कहाँ जाएंगे, इस प्लेन के इक्वेशन में। और जैसे ही प्लेन के इक्वेशन में जाएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। कर लोगे इसके आगे? k की वैल्यू कितनी आई वैसे? 3 आएगी। जब तुम इस तीनों को उठा के इसके अंदर पुट करोगे तो k की वैल्यू 3 आएगी। और एक बार k 3 आ गया तो अब वापस इसमें पुट करो एक एक करके, तो ये हो गया 2, यहाँ पुट करोगे तो 6, और यहाँ पुट करोगे तो माइनस का 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 2 6 - 4। अच्छा, अब इसका सेकेंड टाइप क्या होता है कि वो तुमको अगेन हो सकता है लाइन की इक्वेशन दे दे या फिर दोनों एंड पॉइंट दे दे। बट इस बार जो प्लेन की इक्वेशन देगा वो तुमको दे देगा कुछ ऐसा लिख के, एक्स वाई प्लेन या फिर वाई जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन। और अब बोलेगा कि अगेन यू गेट दिस वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर वो एक्स वाई प्लेन बोल रहा है, छोड़ देना, कर लेना बाद में। अगर वो एक्स वाई प्लेन बोल रहा है तो एक्स वाई प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? जेड। और वाई जेड प्लेन में एक्स 0 होता है, और जेड एक्स प्लेन में वाई 0 होता है। तो आफ्टर मेकिंग दिस लाइन्स इक्वेशन, सपोज तुमने यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन बना ली या बनी बनाई तुमको मिल गई, इन बोथ द केसेस तुम्हें करना क्या है, इसको के इक्वल करना है। तो इस बार क्या होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगे अगेन इन टर्म्स ऑफ के। अब इसके बाद तुमको ये सोचना है कि तुम्हारा प्लेन कौन सा है। अगर मान लो तुम्हारा प्लेन है एक्स वाई प्लेन, तो तुम क्या करोगे, जेड को 0 कर दोगे। दैट मीन्स यहाँ ये जो पॉइंट निकाला होगा यहाँ पे इसको 0 के इक्वल करके यहाँ से फिर के की वैल्यू लिख। तो एक तो चीज तय हो गई कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा, बाकी जो के है उसको एक बार यहाँ डाल दो, एक बार यहाँ डाल लो, तुम्हारे एक्स और वाई मिल जाएंगे। हाँ, ज्यादा अच्छा है, मतलब क्या होता है। हाँ, तो लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। अब इसमें क्या करना है, लिखो। क्वेश्चन है, पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड पॉइंट्स एक लाइन के 1, 2, -1, और दूसरा एंड पॉइंट है 3, -1, 2। और तुम्हें बताना है कि ये लाइन वाई जेड प्लेन को कहाँ मीट करेगा, मीट्स वाई जेड प्लेन एट व्हाट पॉइंट। कितना? 5/3, 1, 0। वाई जेड प्लेन में तो एक्स पहले ही 0 होना है, तुमने फिर गलत ही किया है, एक भी कोऑर्डिनेट नहीं, वाई जेड प्लेन है आंसर, अभी एक भी नहीं मैच किया है। वो करेगा भी नहीं क्योंकि तुमने वाई जेड प्लेन लेना था, तुमने कुछ और ले लिया। मेक सेंस। ये ठीक है, ये आंसर ठीक है। ये कितना आया के की वैल्यू? हाँ, के की वैल्यू -1/2 अगर आ गई है तो वाई जेड प्लेन की वजह से एक्स तो 0 हो गई, बाकी दोनों में पुट करके हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें आखिरी केस। आखिरी केस क्या है कि तुम्हारे पास में एक लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स तुम्हें गिवन है,
x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, और एक प्लेन है जिसको ये कट करता हुआ जा रहा है। अब वो तुमसे ये नहीं मांग रहा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वो तुमको ये कह रहा है कि एट व्हाट रेशियो दिस लाइन इज कटिंग द प्लेन। मतलब जो मैंने समझाया था, इस पेन का कुछ हिस्सा यहाँ रह जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ रह जाएगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, हमने एक स्ट्रेट लाइन में शॉर्टकट किया था कि अगर एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स हमारे पास में है 2D के अंदर, x1 y1 x2 y2, और एक लाइन इसको कट करते हुए जा रहा है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये किस रेशियो में इसको कट करेगा, क्या बताया था? माइनस लगा लेंगे और फिर हाँ, पहले पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में डालेंगे और अपॉन में प्लस बी वाई टू प्लस सी। इससे क्या होगा, तुम्हारे आंसर में हो सकता है नेगेटिव का साइन रह जाए या हो सकता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। अगर नेगेटिव के साइन के साथ आंसर आ रहा है तो उतने में वो डिवाइड करना है एक्सटर्नली, पॉजिटिव के साथ आ रहा है तो इंटरनली। यही सेम चीज यहाँ पे लगाओ, बोलो क्या बनेगा फॉर्मूला? m बाई एन इज इक्वल्स टू माइनस का ब्रैकेट के अंदर ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी होल अपॉन में ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी। अगेन सेम थिंग, अगर माइनस के साथ आंसर आया तो उतने में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, अगर प्लस के साथ आया तो इंटरनली। लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो इसके ऊपर, लिख लो फॉर्मूला, लिख लो पहले। ठीक है, अच्छा पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। एंड पॉइंट नंबर 1 इज 215, एंड पॉइंट नंबर 2 इज 343, और जो प्लेन की इक्वेशन है जिसको ये डिवाइड कर रहा है, दैट प्लेन्स इक्वेशन इज x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1/2। x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1/2, रेशियो बताना है m/n। हाँ, ये दोनों एंड पॉइंट दे रखा है। रेशियो तो निकालना है ना, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, देखो वहां पे x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1/2। क्या हुआ, बोलो। सही कर ले, क्या हो गया?
नहीं, एक्सटर्नली क्यों आएगा? क्या किया तुम लोगों ने बताओ। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर में पुट करते हैं, माइनस लगा दिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया, नहीं एक सेकेंड, 2 + 1 -5 -1/2 और अपॉन में आ जाएगा 3 + 4 -3 -1/2। सॉल्व कर लो इसको। 2 + 1 3 3 -5 -2 -2 -1/2 मतलब माइनस का 5/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 -1/2 मतलब 7/2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तुम्हारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है 5/7। मतलब ये इसको डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ 5:7। भाई ये सब तो बेसिक क्वेश्चन ही हैं, क्या हो गया इसमें, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अब लिखो कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करते हैं चीज़ों को। इफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन लिखो, x-4/1 इज इक्वल्स टू y-3/2 इज इक्वल्स टू z+2 नहीं थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, एक सेकंड रुक जाओ। पहला सही है, x-4/1, उसके बाद है y-2/1, उसके बाद है z-k/2। इफ दिस लाइन लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 2x-4y प्लस z=7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k आ जाना चाहिए। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, सही है। क्या किया बताओ? ओके राइट, वही करना है। तो उससे तुम्हें के की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि तरीका तो वही है। तुमको सबसे पहले के इक्वेट करना है और जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट कर देना, उसमें से एक वैल्यू के टर्म्स में, तो के तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट, आया समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, अच्छा एक इमेज निकाल के देखो। पॉइंट दे रखा है -2 -1, -2 के बाद 1 -5, -2 1 -5 और प्लेन की इक्वेशन है 3x -2y +2z +1 इज इक्वल्स टू 0। थ्री, इक्वेशन सही नहीं लिखा है, 3x -2y +2z +1 इक्वल्स टू 0। तुम्हें बताना है इसका इमेज। फॉर्मूला दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तुमने अभी बताया था मुझे फॉर्मूला, निकालो जल्दी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं बतानी, इमेज बताना है। हाँ, इमेज का कंसेप्ट पढ़ा था ना हमने थोड़ी देर पहले।
इमेज निकाला है? क्यों, बिल्कुल भी सही नहीं लगा मुझे। क्या कर रहा है यार? इमेज का तो फॉर्मूला तूने ही बताया था। फिर कैसे गलत बोल रहा है? मैंने तूने जितने भी कोऑर्डिनेट बोले, जितना मुझे याद है, इनमें से कुछ भी मैच नहीं किया है। समोसा खाना बंद कर बे तू। समोसा खा गया ना, तो आंसर से भी वैसे ही आ रहा है अब। खाना वाना नहीं खाएगा ना, ये होगा प्रॉब्लम। शिमला मिर्च खाया हुआ आदमी भी आंसर नहीं दे रहा अभी। हाँ 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 हाँ। ये कोई बोल रहा है जो अच्छा लग रहा है। गंदी वैल्यू नहीं आएगी। हाँ नहीं तो उसकी उसकी भी वही आ रही है। अबे उसका कितना आ रहा है? हाँ, 4 नहीं, पहले दो सही थे, लास्ट वाला गलत बोला। बट उसमें क्या होगा कि ऑप्शन थोड़ा सा देख के मैनेज किया जा सकता है। तेरा कैसे अलग आ गया? तूने ही फॉर्मूला बोला था सबसे पहले। चलो अभी देख लेते हैं क्यों 5 आ रहा है। चेक कर, गलती हो रही। लास्ट कोऑर्डिनेट सिर्फ गलत है, तू गलती ढूंढ सकता है। उसका तो पूरा ही गलत हो गया, वो क्या ढूंढे अब उसमें बैठ के। तू मैंने ऐसा क्यों कर रहा है? -2 नहीं लगा रहा, खुद ही बोल रहा था -2 लगाएगा। अभी तेरे से फॉर्मूला पूछा था, सारे फॉर्मूलास बोल रहा था, अब उसको अप्लाई करते उसमें गड़बड़ कर दे रहा है। चलो, नहीं आ जाएगा, अब आ जाएगा नहीं भी, जब तक आएगा नहीं ना तब तक मुश्किल है उसका। तो चल फिर भी दो आ गए थे, एक नहीं आया। तेरा तो स्टार्टिंग से ही उल्टा सीधा आ गया है। तेरे पॉइंट दिए हुए हैं -2, 1 एंड -5। पूरा करके दिखा देता हूँ। ये गया तेरा, ये है तेरा प्लेन, ये पुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये नीचे जाएगा इमेज। हमें निकालना है एच के एल के कोऑर्डिनेट। इस क्वेश्चन में दो तीन चीजें और भी बोला हुआ है, बट अभी फिलहाल इमेज तक ही पहुंचते हैं। 3x - 2y + 2z + 1 = 0। अब बताओ क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था और क्या लगा रहे हो, एक बार लगाओ जरा। हाँ तो क्या बनेगा, h + 2/3, उसके बाद k - 1/2, l + 5/2, और फिर इसके बाद लिखते हैं हम लोग एक माइनस का साइन, और उस इक्वेशन के अंदर में ऊपर वाला पॉइंट पुट करते हैं। तो पहला आएगा -6, उसके बाद आ जाएगा -2, उसके बाद आ जाएगा -10, और उसके बाद आ जाएगा +1 अपॉन में इन सबका स्क्वायर। तो ये हो गया 9 + 4 + 4 कितना हो गया, 17। अब सॉल्व करोगे एक करके। कौन सा -2? हम्म हम्म -2, वो तो माइनस कर दिया ना इसके अंदर पुट करके। अच्छा यहाँ पे कह रहे हो, हाँ चल। अब स्टार्ट करते हैं। h + 2/3, इसको सॉल्व कर लो सबसे पहले। कितना हो गया, ब्रैकेट के अंदर वाला सामान पहले देख लो। ये पूरा कितना हुआ, 17 इंटू -2 कितना हो गया, -34। हाँ तो तो 2 आ गया ना पूरा का पूरा। तो h + 2 = 6, h की पहली वैल्यू आ गई 4। अब इतना तो कंफर्म है कि ये 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो k - 1/-2 = 2 किया, k - 1 हो गया, -4 के इक्वल, तो k की वैल्यू हो गई -3। लास्ट वाला l + 5/2 = 2 हुआ, l = 4 - 5 -1 होगा। तो 10 क्यों आ रहा था? अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ और भी है। मतलब तुम्हारा आंसर फाइनली जो आया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 - 3 -1। अब इसके नीचे क्या कह रहा है, पी क्यू इज ऑफ लेंथ मोर देन 8 यूनिट्स। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है बताओ। मतलब इसकी लेंथ, उसने क्यू माना हुआ है, इसको इमेज को क्यू मानने के लिए बोला था मैंने, वो बोला नहीं तुम लोगों को। अब वो बोल रहा है कि पी क्यू इज ऑफ लेंथ मोर देन 8 यूनिट्स। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, निकालो।
मोर देन कितना आ रहा है? हाँ तो बस सही है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है 1 - 1 - 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। 1 - 1 - 3 वो तो चेक कर लो। अच्छा, उसके बाद एक स्टेटमेंट है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू आर 3 - 2 2। पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो वो बोल रहा है कि 3 - 2 2 होगा। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? करो 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 करो। कितना आ रहा है? क्या हुआ? 2 कैसे हुआ? दिस माइनस दिस करोगे ना? हाँ पहले बोलो 6, उसके बाद -4, उसके बाद 4 -1 4। अब तुम बोले यार सर ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है जबकि ये इसी का रेशियो है। 2 से डिवाइड कर दो। तो उसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है, सही है वो। उसी का मल्टीपल है ना, तो 3 - 2 2 होगा, वो कटेगा और। अच्छा, उसके बाद एक स्टेटमेंट है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डीसी ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज यूनिटी। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डीसी ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो होना ही होना ही है, बस ये तो होना ही है। ठीक है, चलो आज इतना बहुत है। आज थोड़ा सा क्वेश्चन सब कल की क्लास में थोड़ा सा इसमें और करेंगे, इसमें इससे छोड़ेंगे नहीं। और इसमें एक छोटा सा पार्ट और है, स्पेयर वाला पार्ट भी है, उसको भी देखना है। ठीक है, सर्कल जैसे ही। लेकिन हाँ